नमस्कार दोस्तों। चलिए आज की डेटा का एनालिसिस करते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कल कहाँ काम काज कर सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे समरी में क्लाइंट ने क्या किया है। क्लाइंट ने एक अच्छी क्वांटिटी में कॉल भी बेचा है, पुट भी बेचा है, स्टॉक फ्यूचर भी बाई किया है। ये मिक्स टू बियरिश गए हैं, ठीक है। ये गए हैं मिक्स टू बियरिश। नेक्स्ट है आपका डीआई, डीआई भी बियरिश गए हैं। एफआईआई ने क्या किया है देखते हैं। इंडेक्स फ्यूचर थोड़े से बाई किए हैं, इंडेक्स कॉल थोड़े से बाई किए हैं, इंडेक्स पुट भी थोड़े से बाई किए हैं, स्टॉक फ्यूचर सेल किया है। तो ये एकदम से मिक्स्ड गए हैं, एफआईआई मिक्स्ड गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रो। प्रो ने स्टॉक कॉल इंडेक्स कॉल बाई किया है, इंडेक्स पुट भी बाई किया है, बट कॉल बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है, मिक्स टू बुलिस गए हैं प्रो। तो स्मार्ट मनी में एफआईआई जो क्या गया है, एफआईआई मिक्स टू मतलब मिक्स गया है, और प्रो क्या गए हैं, प्रो गए हैं मिक्स टू बुलिस। अब एफआईआई की देखोगे तो बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है एफआईआई की डाटा में, ठीक है। नेक्स्ट चलिए नेट पोजीशन चेक करते हैं। नेट पोजीशन में सबसे पहले देखेंगे इंडेक्स फ्यूचर। इंडेक्स फ्यूचर में क्लाइंट अभी भी 81,000 लॉट होल्ड करके बैठा हुआ है, ठीक है, और लॉन्ग होल्ड करके। और एफआईआई ने क्या किया, एफआईआई अभी भी अच्छी खासी क्वांटिटी में शॉर्ट होल्ड करके बैठे हुए हैं। तो ये डाटा इंडेक्स फ्यूचर का क्या है, बियरिश है। नेक्स्ट है आपका इंडेक्स फ्यूचर का डाटा क्या है, बियरिश है। नेक्स्ट है आपका इंडेक्स कॉल। इंडेक्स कॉल में क्लाइंट कल तक कॉल बाइंग में था, ठीक है। 2 दिन पहले 6 लाख कॉल बाइंग में था, लेकिन अब धीरे धीरे मार्केट नीचे जा रहा है, ठीक है। तो आज उनको अच्छी खासी कॉल में लॉस हो रहा होगा, क्योंकि कल इन्होंने अगर बैंक निफ्टी में बाई किया होगा तो बैंक निफ्टी तो आज नेगेटिव था, ठीक है दोस्तों। तो ये डाटा हो गया। अभी एफआईआई क्लाइंट की पोजीशन देखने से तो यही लग रहा है कि कोई बहुत ज्यादा मेजर चेंज नहीं है। क्लाइंट की पोजीशन न्यूट्रल हो गया है इंडेक्स कॉल में। अब यहाँ पे हो गया है प्रो वर्सेस एफआईआई। यहाँ पे प्रो ने अपने शॉर्ट कम तो किए हैं, बट अभी भी कॉल राइटिंग में प्रो बैठे हैं, कॉल बाइंग में एफआईआई बैठे हैं। तो ये डाटा हो गया न्यूट्रल, ये डाटा हो गया न्यूट्रल। नेक्स्ट है आपका इंडेक्स पुट। इंडेक्स पुट में क्या हो रखा है, पुट थोड़े से और बाई करके गए हैं हमारे क्लाइंट, और सबने सॉरी माफ कीजिएगा, पुट और सेल करके गए हैं और राइट करके गए हैं, और सबने क्या किया है, पुट बाई किया है। ये डाटा अभी भी अच्छे से बेयरिश है, क्योंकि आप देख सकते हो क्लाइंट की पोजीशन बहुत ज्यादा है पुट राइटिंग में। एक्चुअली अगर देखा जाए तो 8 लाख से तो कम ही है, बट अगर अदर की पोजीशन देखोगे तो एफआईआई एक अच्छी खासी क्वांटिटी में एफआईआई डीआई पुट होल्ड करके बैठे हुए हैं। थोड़े से पुट राइटिंग में प्रो भी है, ठीक है, बट प्रो की पोजीशन बहुत ज्यादा नहीं है जितना क्लाइंट की पुट राइटिंग है। तो ये डाटा हो गया सुपर बियरिश, ठीक है। नेक्स्ट है स्टॉक फ्यूचर। स्टॉक फ्यूचर में क्या हो रखा है, स्टॉक फ्यूचर में आपका थोड़े से इन्होंने अपने कल की अपेक्षा में थोड़े से और लॉन्ग जो है कम कर दिए हैं। मतलब मुझे लग रहा था कि अब धीरे धीरे ये ग्रीन होगा, ग्रीन हुआ भी। 27,000 लॉट कल ये ग्रीन में थे, आज ये फिर से 12,000 लॉट ही बचा है, 15,000 लॉट इन्होंने कम कर दिया है। तो यहाँ पे भी कोई मेजर पोजीशन नहीं है, यहाँ पे भी स्टॉक फ्यूचर भी न्यूट्रल हो गया है हमारे एफआईआई का। और ये जो है आपका बियरिश है इंडेक्स पुट। इंडेक्स कॉल न्यूट्रल है, क्योंकि यहाँ पे प्रो वर्सेस एफआईआई है, और इंडेक्स फ्यूचर बियरिश है। तो अभी भी डाटा का जो है वो बियरिश साइड का ही है। ओवरऑल जो डाटा है वो क्या है, बियरिश साइड का है। तो हमें बियरिश साइड का ही ट्रेड सर्च करना है। नेक्स्ट है आपका स्टॉक कॉल और स्टॉक पुट, दोनों जगह क्लाइंट बुलिश है और सब लोग बियरिश है। तो एक चीज ध्यान रखना है कि हमें ग्लोबल मार्केट को इग्नोर नहीं करना है, और जो भी ट्रेड लेना है एसएल के साथ ट्रेड लेना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं ऑप्शन चेन देखने। ऑप्शन चेन में सबसे पहले देखेंगे निफ्टी। निफ्टी की कल की एक्सपायरी है 23 नवंबर की, और निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है 19,800, ठीक है। निफ्टी एकदम फ्लैट ही क्लोज दिया है। और यहाँ पे आप देखोगे तो पुट राइटिंग जबरदस्त है, यानी एक बहुत अच्छा सपोर्ट 800 पे है। और रेजिस्टेंस जो है, मेरे को रेजिस्टेंस दिख रहा है 900 पे। तो अगर 900 के ऊपर जाता है तो हमें कॉल लेना है, 800 के नीचे जाता है तो हमें पुट लेना है, ठीक है। और इसके बीच में रहता है तो नो ट्रेडिंग जोन है, क्योंकि ये फिर गोल गोल घुमाता रहेगा। यहाँ पे थोड़े से इन द मनी पुट दिख रहे हैं, कॉल में एडवाइटिंग है, पुट की राइटिंग है, ठीक है। और ये थोड़ा सा बुलिश लग रहा है। यहाँ पे बुलिश क्या ये भी बोल सकते हैं कि बुलिश टू साइड में रहने वाला है। 19,800 से 19,900 के बीच मार्केट घूमने वाला है। अगर दोनों ब्रेक करे तो ठीक है, नहीं तो कोई ट्रेड नहीं बनता है इसमें, क्योंकि ये जितना कॉल राइटिंग है उतना पुट राइटिंग है, दोनों ऑलमोस्ट सेम है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मंथली एक्सपायरी। मंथली एक्सपायरी 30 नवंबर को है, और यहाँ पे
थोड़े से इतना बड़ी कॉल दिख रहे हैं, इतना बड़ी पुट भी दिख रहा है। कोई ज़्यादा वैसा कोई अभी डाटा नहीं है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट पुट के साइड में दिख रहा है मेरे को 800 पे, और कॉल के साइड में दिख रहा है 20,000 पे। तो हो सकता है कि अगली एक्सपायरी में हम 20,000 तक भी टच कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एक्सपायरी किसकी है? फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी एक्सपायर है 28 नवंबर को। यहाँ पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट मेरे को दिख रहा है 600 पे कॉल साइड में, और पुट साइड में 500 पे। तो 19,500 के नीचे जाए तो पुट बनता है, 19,600 के ऊपर जाए तो कॉल बनता है, और बीच में नो ट्रेडिंग जोन है। ठीक है, और अगला है, इसमें कॉल राइटिंग ज़्यादा है, पुट राइटिंग कम है। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि कॉल राइटिंग ज़्यादा है, पुट राइटिंग कम है, तो ये थोड़े बियरिश है निफ्टी और फिर निफ्टी। नेक्स्ट है आपका माफ कीजिए, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी बियरिश है। निफ्टी साइड में रह सकता है कल फिर से। बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है 43,449 पे। बैंक निफ्टी की अगली एक्सपायरी 30 नवंबर को है, मंथली एक्सपायरी है तो थर्सडे को है। ठीक है, और यहाँ पे क्या डाटा है देख लेते हैं। यहाँ पे कॉल राइटिंग भी जबरदस्त हुई है, इतना बड़ी घुस के राइटिंग हुई है 43,000, बट मेरे को एक अच्छा सपोर्ट दिख रहा है 43,000। ठीक है, और रेजिस्टेंस जो दिख रहा है 43,500 दिख रहा है। जब तक 43,500 के ऊपर 15 मिनट का 2 कैंडल नहीं बनता है तब तक कॉल बाय नहीं करना है। ठीक है, और पुट में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट 500 पे ही है। अगर इसके नीचे मार्केट ओपन हुआ तो ये रेजिस्टेंस बन जाएगा, अगर इसके ऊपर मार्केट ओपन हुआ तो ये सपोर्ट बन जाएगा। तो हमारा लेवल क्या है? 500 के ऊपर जाए तो कॉल बाई करिए, और जब तक 500 के नीचे है तो हमें पुट बाई करना है। एक अच्छा सपोर्ट मेरे को 43,000 पे है अगला सपोर्ट। ठीक है, तो अगर इसके ऊपर सस्टेन 43,500 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाए तो अगले में हम कहाँ चलने जाएंगे? 43,000 तक भी टच कर सकते हैं। तो 43,000 के आसपास मिले तो भी कॉल बाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो रेंज बन रहा है 43,000 से 43,500 बन रहा है, और यहाँ पे कॉल राइटिंग ज़्यादा है, पुट राइटिंग कम है। तो ये भी बियरिश डाटा है। बैंक निफ्टी बियरिश है, और बैंक निफ्टी फिर निफ्टी बियरिश है, लेकिन आपका वो बुलिश है। खासकर निफ्टी जो है बुलिश है। निफ्टी को ये भी बोल सकते हैं कि उसको साइड में रहेगी, कल उसकी एक्सपायरी है। ठीक है दोस्तों, चलिए जो भी ट्रेड करिएगा ग्लोबल को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करिएगा, और एसएल के साथ ट्रेड करिए। कल फिर मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट।